शांति। आज की तारीख है 2 मार्च 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें सदगति की सबसे न्यारी मत मिली है। तुम्हें सदगति की सबसे न्यारी मत मिली है कि देह के सब धर्म त्याग, आत्म अभिमानी भव, मामेकम याद कर। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें सदगति की सबसे न्यारी मत मिली है कि देह के सब धर्म त्याग, आत्म अभिमानी भव, मामेकम याद कर। तो ये सदगति की सबसे न्यारी मत, देह के सब धर्म त्याग, आत्म अभिमानी भव, मामेकम याद कर। तो ये है सदगति की मत। आज का प्रश्न, जो परमात्मा को नाम रूप से न्यारा कहते हैं, उनसे तुम कौन सा प्रश्न पूछ सकते हो? जो परमात्मा को नाम रूप से न्यारा कहते हैं, उनसे तुम कौन सा प्रश्न पूछ सकते हो? उत्तर, उनसे पूछो, गीता में जो दिखाते हैं अर्जुन को अखंड ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार हुआ। बोला, बस करो, हम सहन नहीं कर सकते। उनसे पूछो, गीता में जो दिखाते हैं अर्जुन को अखंड ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार हुआ। बोला, बस करो, हम सहन नहीं कर सकते। तो फिर नाम रूप से न्यारा कैसे कहते हो? तो फिर नाम रूप से न्यारा कैसे कहते हो? बाबा कहते हैं, मैं तो तुम्हारा बाप हूं। बाबा कहते हैं, मैं तो तुम्हारा बाप हूं। बाप का रूप देखकर बच्चा खुश होगा। बाप का रूप देखकर बच्चा खुश होगा। वह कैसे कहेगा मैं सहन नहीं कर सकता? वो तो बाप है ना। तो बाप का रूप देखकर बच्चा खुश होगा। वह कैसे कहेगा मैं सहन नहीं कर सकता? आज का गीत है, तेरे द्वार खड़ा ओम शांति। भगत कहते हैं, हम बहुत कंगाल बन गए हैं। हे बाबा, हम सबकी झोली भर। भगत गाते रहते हैं जन्म बाय जन्म। सत्युग में भक्ति होती नहीं, वहां पावन देवी देवता होते हैं। भक्तों को कभी देवता नहीं कहा जाता। जो स्वर्गवासी देवी देवता होते हैं, वे पुनर्जन्म लेते लेते नरकवासी, पुजारी, भगत, कंगाल बनते हैं। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाप को एक भी मनुष्य नहीं जानते। बाप जब आए तब आकर अपना परिचय देवे। भगवान को ही बाबा कहा जाता है। सब भक्तों का है एक भगवान, बाकी सब है भगत। चर्च आदि में जाते तो जरूर भक्त ठहरे ना। इस समय सब पतित तमो प्रधान है, इसीलिए सब पुकारते हैं, हे पतितों को पावन बनाने वाले आओ। हे बाबा, हम भक्तों की झोली भर दो। भक्त भगवान से धन मांगते हैं, तुम बच्चे क्या मांगते हो? भक्त भगवान से धन मांगते हैं, तुम बच्चे क्या मांगते हो? तुम कहते हो, बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाओ। वहां तो अथाह धन होता है, हीरे जवाहरातों के महल होते हैं। अभी तुम जानते हो भगवान द्वारा राजाई कवर सफा रहे हैं। ये सच्ची गीता है, वह गीता नहीं। वह तो पुस्तक आदि भक्ति मार्ग के लिए बनाए हैं। उनको भगवान ने ज्ञान नहीं दिया। भगवान तो इस समय नर से नारायण बनाने के लिए राजयोग सिखाते हैं। राजा के साथ प्रजा भी जरूर होगी। सिर्फ लक्ष्मी नारायण तो नहीं बनेंगे, सारी राजधानी बनती है। अब तुम बच्चे जानते हो कि भगवान कौन है, और कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। बाप कहते, तुम कहते ओ गॉड फादर,
तो बताओ तुम्हारे गॉड फादर का नाम, रूप, देश, काल क्या है? ना भगवान को जानते, ना उनकी रचना को जानते। बाप आकर कहते हैं कल्प कल्प के संगम पर आता हूं, सारी रचना के आदि मध्य अंत का राज मैं रचता ही आकर समझाता हूं। कई तो कहते हैं वे नाम रूप से न्यारा है, वे आ नहीं सकता। तुम जानते हो पापा है। शिव जयंती भी निराकार की गाई जाती है, तो कृष्ण जयंती भी गाई जाती है। अब शिव जयंती कब होती है मालूम होना चाहिए ना। जैसे क्रिश्चियंस को मालूम है कि क्राइस्ट का जन्म कब हुआ, क्रिश्चियन धर्म कब स्थापन हुआ। ये तो है भारत की बात। भगवान भारत की झोली कब भरते हैं? भक्त पुकारते हैं हे भगवान झोली भर दो, अब सदगति में ले जाओ, क्योंकि हम दुर्गति में पड़े हैं, तमो प्रधान है। अब आत्मा ही शरीर के साथ भोगती है। अब भोगती तो आत्मा है, शरीर के साथ भोगती है ना, उसको कष्ट होता है। कई मनुष्य साधु संत आदि कहते हैं कि आत्मा निर्लेप है, कहते भी हैं कि अच्छे व बुरे संस्कार आत्मा में रहते हैं। आत्मा रहते हैं ना, उस आधार पर आत्मा जन्म लेती है। जब ये सब होता है तो फिर आत्मा कहाँ है? अगर वो निर्लेप है फिर तो कोई लेप छेप ही नहीं लगता, तो अच्छा क्या बुरा क्या। क्लियर? लेकिन ये सब कुछ भोगना आत्मा शरीर के साथ भोगती है ना, तो अच्छे या बुरे संस्कार तो होते हैं ना आत्मा में, तो उस आधार पर ही तो आत्मा जन्म लेती है। अच्छे संस्कार अच्छा गुण, बुरे संस्कार बुरा स्थान। ये क्या है? संस्कारों पर मानी तो जन्म ले रही है ना आत्मा। कहाँ किसका कहाँ क्या जन्म, तो उस आधार पर ही आत्मा जन्म लेती है। फिर कहते हैं आत्मा तो निर्लेप है, तो फिर जन्म कैसे होते हैं? अगर उस पर अच्छे बुरे संस्कारों का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता तो फिर ये कैसे तय किया जाता है कौन राजा के घर, कोई रंग के घर, कोई गरीब के घर, कोई अमीर के घर? कैसे? ये कर्म और ये संस्कार की थ्योरी ही तो है जो ये तय करती है कि कौन कहाँ जन्म लेगा। तो आत्मा निर्लेप कैसे हो सकती है? क्लियर? कोई भी बुद्धिमान मनुष्य नहीं जो समझाए। इसमें भी अनेक मत है। जो घर से रूठते वे शास्त्र बना देते, है ना। श्रीमद् भगवत गीता है एक, व्यास ने जो श्लोक आदि बनाए वे कोई भगवान ने नहीं गाए हैं। भगवान निराकार जो ज्ञान का सागर है वह बैठ बच्चों को समझाते हैं कि भगवान एक है। भारतवासियों को ये पता ही नहीं है। अब गाते भी हैं कि ईश्वर की गत मत न्यारी है। अच्छा, कौन सी गत मत न्यारी है? ईश्वर की गत मत न्यारी है ये किसने कहा? आत्मा कहती है। उसकी सदगति के लिए जो मत है उसको श्रीमत कहा जाता है। कल्प कल्प तुमको आकर समझाता हूँ, मन मना भव, देह के सब धर्म त्याग, आत्म अभिमानी भव, मामेकम याद करो। ये समझाता हूँ कल्प कल्प आके। अभी तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। इस राजयोग की एम ऑब्जेक्ट है? क्या है एम ऑब्जेक्ट? लक्ष्मी नारायण बनना, यही बनना। पढ़ाई से कोई राजा बनते नहीं है, ऐसा कोई स्कूल ही नहीं है। गीता में भी है, तुम बच्चों को राजयोग सिखाता हूँ। आता भी तब हूं जबकि कोई भी राजा का राज्य नहीं रहता। मैं तब आता हूं जब कोई राजा का राज्य नहीं रहता। मुझे एक भी मनुष्य बिल्कुल नहीं जानते। बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों ने इतना बड़ा जो लिंग बनाया है वह मेरा कोई ये रूप ही नहीं है। अब मनुष्य कह देते कि अखंड ज्योति रूप परमात्मा तेजोमय है। अर्जुन ने देख कर कहा बस करो, मैं सहन नहीं कर सकता। अरे बच्चा बाप का रूप देखकर सहन ना कर सके, ये कैसे हो सकता है? बच्चा तो बाप को देख खुश होगा ना। बाप कहते हैं कि मेरा कोई ऐसा रूप थोड़ा ही है, मैं हूं ही परम पिता, अर्थात परे ते परे रहने वाला परमात्मा, मान परमात्मा। फिर गाते हैं परमात्मा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, उनकी भगत महिमा करते हैं।
अब सत्युग त्रेता में कोई महिमा नहीं करते, क्योंकि वहां तो है सुख। अब गाते भी है, दुख में सिमरन सब करें, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। अब ये सुख हो तो कोई याद ही नहीं करता, अब दुख होता है तो याद करते हैं। अब इनका भी अर्थ वो नहीं समझते हैं, तोते मुआफिक सब कहते रहते हैं। सुख कब होता है, दुख कब होता है? अब भारत की तो बात है ना। अब 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, फिर त्रेता में 2 कला कम हुई। अब सत्युग त्रेता में दुख का नाम तो नहीं रहता, अब है ही सुख धाम। अब स्वर्ग कहने से ही मुख मीठा होता है, हेवन में फिर दुख कहाँ से आया? कहते हैं वहां भी कंस जरासंधी आदि थे, परंतु ये हो ही नहीं सकता। अब भक्त समझते हैं कि हम नोंदा भक्ति करते हैं तो दीदार होता है। अब दीदार होना गोया हमको भगवान मिला। अब लक्ष्मी की पूजा की, उनका दर्शन हुआ, बस हम तो पार हो गए, इस समय खुश हो जाते हैं। परंतु है कुछ भी नहीं, सदगति तो नहीं होती ना। अल्पकाल के लिए सुख मिलता है, दर्शन हुआ खल्लास। ऐसे तो नहीं मुक्ति जीवनोक्ति को पा लिया, कुछ भी नहीं। बाबा ने सीढ़ी पर भी समझाया, भारत ऊंच से ऊंच था, भगवान भी ऊंच से ऊंच है। अब भारत में ऊंच से ऊंच वर्षा है इन लक्ष्मी नारायण का। जब स्वर्ग था सत्व प्रधान थे, फिर कलयुग अंत में सब तमो प्रधान होते, पुकारते हैं ना कि हम बिल्कुल पतित हो गए हैं। बाप कहते मैं कल्प के संगम युग पर आता हूँ तुमको राजयोग सिखाने। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मुझे यथार्थ रीति कोई नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं, जिसका जितना पुरुषार्थ उतना ही जानता है भगवान। सीढ़ी वाला चित्र दिखाना है। अब ये भारत की सीढ़ी है। अब सत्युग में देवी देवता थे, 5000 वर्ष पहले भारत ऐसा था। अब शास्त्रों में तो लाखों वर्ष का कल्प लिख दिया है। तो बाप कहते कि लाखों वर्ष का नहीं, कल्प 5000 वर्ष का है। अब सत्युग त्रेता नई दुनिया, द्वापर कलयुग पुरानी दुनिया, आधा आधा होता है ना। अब नई दुनिया में तुम भारतवासी थे, बाप समझाते मीठे बच्चे अभी तुम अपने जन्मों को जानते हो, बाकी कोई रथ आदि की बात नहीं है। अब कृष्ण तो सत्युग का प्रिंस है। अब कृष्ण का वह रूप सिवाय दिव्य दृष्टि के तो देखा नहीं जाता। अब यह चैतन्य रूप से तो सत्युग में थे, फिर कब वह रूप मिल ही नहीं सकता। अब श्री कृष्ण का वो रूप तो चैतन्य रूप में तो सत्युग में था। अब तो दिव्य दृष्टि द्वारा ही देखोगे ना, ऐसे तो और दिख नहीं सकता। फिर तो नाम रूप देश काल देखो, ये जो कहते हैं ना कि ऐसा था वैसा था, तो फिर तो नाम रूप देश काल बदल जाता है। 84 जन्म लेते हैं, 84 जन्मों में 84 माँ बाप मिलते हैं, है ना। भिन्न भिन्न नाम रूप ऑक्यूपेशन होता है। अब यह भारत की सीढ़ी है। तुम हो अभी ब्राह्मण कुलभूषण। अब बाप ने कल्प पहले भी आकर तुमको देवी देवता बनाया था। अब वहां तुम सर्वोत्तम कर्म करते थे, तुम सदा सुखी थे 21 जन्म। फिर तुमको इस दुर्गति में किसने पहुंचाया? मैंने कल पहले तुमको सदगति दी थी, फिर 84 जन्म लेते जरूर उतरना पड़े। अब सूर्यवंशी में 8 जन्म, चंद्रवंशी में 12 जन्म, फिर ऐसे उतरते आए। तुम ही तो सो पूज्य देवता थे? अब तुम ही पुजारी बने हो। भारत अब कंगाल है। भगवान उवाच, तुम जो 100% पवित्र और सॉल्वेंट, एवर हेल्दी एवर वेल्दी थे, कोई रोग दुख की बात ही नहीं थी, सुखधाम था। उनको कहते ना गार्डन ऑफ अल्लाह। अब अल्लाह ने बगीचा स्थापन किया। जो देवी देवता थे वे अब कांटे बने हैं। अब जंगल बन गया है। अब जंगल में कांटे होते हैं, बगीचे में थोड़ा कांटे होते हैं। तो जंगल में कांटे लगते हैं, तो बाप कहते काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो। अब इसने तो आदि मध्य अंत तुमको दुख दिया है। 1-2 पर काम कटारी चलाना ये सबसे बड़ा पाप है। तो बाप बैठ अपना परिचय देते हैं कि मैं परम धाम में रहने वाला परमात्मा हूँ। मुझे कहते हैं ना मैं सृष्टि का बीज रूप परमात्मा हूँ, मैं सबका बाप हूँ। सभी आत्माएं बाप को पुकारती हैं कि हे परम पिता परमात्मा। और जैसे तुम्हारी आत्मा स्टार में सल है, बाबा भी परमात्मा स्टार है, समझा।
छोटा बड़ा नहीं है कि मैं बाप तो मैं बड़ा हो गया, तुम बच्चे हो तो तुम छोटे हो गए। छोटा बड़ा नहीं है, साइज सेम है। ठीक। तो बाप कहते हैं मैं अंगूठे मिसल भी नहीं हूँ, मैं परम आत्मा हूँ, तुम सबका बाप हूँ। उसको कहा जाता है सुप्रीम सोल नॉलेजफुल। तो बाप समझाते हैं मैं नॉलेजफुल मनुष्य सृष्टि के झाड़ का बीज रूप हूँ। ठीक। मुझे भक्त लोग कहते हैं कि परमात्मा सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, विज्ञान का सागर है, सुख का सागर है। महिमा कितनी है। अगर नाम रूप देश काल नहीं तो पुकारेंगे कैसे? किसको पुकारेंगे जब पता ही नहीं नाम क्या है, रूप क्या है, कौन से देश में आते, कौन सा काल होता है, तो पुकारेंगे किसको? अब साधु संत आदि सब तुमको भक्ति मार्ग के शास्त्र सुनाते हैं, मैं तुमको आकर राजयोग सिखाता हूँ। तो बाप समझाते हैं कि तुम पतित पावन मुझ ज्ञान सागर बाप को कहते हो, तुम भी मास्टर ज्ञान सागर बनते हो। ज्ञान से सदगति मिल जाती है। अब भारत को सदगति बाप ही देंगे। अब सर्व का सदगति दाता एक है, एक है। तो सर्व की दुर्गति फिर कौन करता है? सर्व की दुर्गति कौन करता है? रावण। अब तुमको ये कौन समझा रहे हैं? ये है परमात्मा, है ना। आत्मा तो एक स्टार में से अति सूक्ष्म है, परमात्मा में ड्रामा में पार्ट बजाता है। क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर है कौन? परमात्मा। तो बाप समझाते हैं कि ऊंच से ऊंच पाठदारी कौन है? ऊंच से ऊंच भगवान, है ना। कौन हुआ ऊंच से ऊंच पाठदारी? ऊंच से ऊंच भगवान। अब जिसके साथ तुम आत्माएं बच्चे सब रहते हो। अब कहते भी है ना परमात्मा सबको भेजने वाला है, ये भी समझने की बात है। ड्रामा तो अनादि बना हुआ है। बाप कहते हैं कि मुझे तुम कहते हो ना ज्ञान का सागर, सारी सृष्टि के आदि मध्य को जानने वाला कहते हो। तो अभी ये जो शास्त्र आदि पढ़ते हैं इनको बाप जानते हैं। बाप कहते हैं कि मैं प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा सभी शास्त्रों का सार आकर बताता हूँ। अब दिखाते हैं कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, तो कहाँ निकला? कहाँ निकला? मनुष्य तो जरूर यहाँ ही होंगे ना, ऊपर तो नहीं निकला, यहीं निकलेगा ना। अब इनकी नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर भगवान ने बैठ इनके द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाया। है ना वंडरफुल बात, इतनी वंडरफुल बात। इनकी नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर भगवान ने बैठ इनके द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाया। अपना भी नाम रूप देश काल समझाया है। अब मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है ना, है ना। इस वृक्ष की उत्पत्ति, पालना, विनाश कैसे होता है वो कोई भी नहीं जानते। इसको वैरायटी झाड़ कहा जाता है। सभी नंबरवार अपने समय पर आते हैं। तो पहले नंबर में देवी देवता धर्म की स्थापना कर जाता हूँ, जबकि वह धर्म ही नहीं है। तो बाप कहते कि कितने तुच्छ बुद्धि हो गए। देवताओं की, लक्ष्मी की पूजा करते हैं, परंतु उनका राज्य सृष्टि पर कब था वे कुछ नहीं जानते। पूजा करते हैं, चित्र भी हैं, पर वो राज्य कब करते थे सृष्टि पर ये कुछ भी नहीं जानते। तो अभी भारत का वे देवता धर्म ही नहीं है, सिर्फ चित्र रह गए। तो कितनी वंडरफुल बातें मैं आके तुम्हें समझाता हूँ। चित्र रखे हुए हैं पर यही नहीं पता किसका चित्र है। ये तो वही बात होगी ना, अपने पूर्वज चले गए, कहते कौन है भैया, पता नहीं होगा कोई, तो कोई ऊपर ही थोड़ा होगा, इसी सृष्टि पे रह के गया, तभी तो उसका चित्र है। चित्र रखे हैं पर यही नहीं पता ये है कौन। फिर धीरे धीरे चित्र गायब हो जाते हैं, परदादों के, दादियों के। तो बाबा भी समझाते हैं कि ये जो इतना सब ये इतने सारे चित्र हैं लक्ष्मी का, देवी देवताओं का, तो आए तो होंगे ना सृष्टि पर, कुछ तो किया होगा उन्होंने, तभी तो तुम इतना गायन करते हो। तो मैंने भी आके कुछ किया होगा, समझ गए। तो तुम तो कुछ नहीं जानते थे, तो मैं ही बता देता हूँ तुमको, क्योंकि मैं तो परमात्मा हूँ, तो मुझे तो आदि मध्य अंत का राज सारा पता है। तो मैं नॉलेजफुल हूँ, तो मैं भी बना देता हूँ, राजयोग सिखा देता हूँ कैसे तुम्हें राजयोग के द्वारा राजाओं का राजा बनना है। सिर्फ चित्र रह गए। अच्छा, तो मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, मास्टर ज्ञान सागर बन, पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है। मास्टर ज्ञान सागर बन, पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है। बाप ने जो सब शास्त्रों का सार सुनाया है वह बुद्धि में रख सदा हर्षित रहना है। बाप ने जो सब शास्त्रों का सार सुनाया है वह बुद्धि में रख सदा हर्षित रहना है। मास्टर ज्ञान सागर बन, पति से पावन बनाने की सेवा करनी है। बाप ने जो सब शास्त्रों का सार सुनाया है वह बुद्धि में रख सदा हर्षित रहना है। दूसरा पॉइंट, एक बाप की श्रीमत हर पल पालन करना है। एक बाप की श्रीमत हर पल पालन करना है। देह के सब धर्म त्याग, आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। देह के सब धर्म त्याग, आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। एक बाप की श्रीमत हर पल पालन करना है। देह के सब धर्म त्याग, आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। आज का वरदान, अपने दिव्य अलौकिक जन्म की स्मृति द्वारा मर्यादा की लकीर के अंदर रहने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। अपने दिव्य अलौकिक जन्म की स्मृति द्वारा मर्यादा की लकीर के अंदर रहने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। अपने दिव्य अलौकिक जन्म की स्मृति द्वारा मर्यादा की लकीर के अंदर रहने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। जैसे हर कुल के मर्यादा की लकीर होती है, ऐसे ब्राह्मण कुल के मर्यादाओं की लकीर है। ब्राह्मण अर्थात दिव्य और अलौकिक जन्म वाले मर्यादा पुरुषोत्तम। ब्राह्मण अर्थात दिव्य और अलौकिक जन्म वाले मर्यादा पुरुषोत्तम। वे संकल्प में भी किसी आकर्षण वश मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं कर सकते। वे संकल्प में भी किसी आकर्षण वश मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं कर सकते। जो मर्यादा की लकीर का संकल्प में भी उल्लंघन करते हैं वो बाप के सहारे का अनुभव नहीं कर पाते। जो संकल्प में भी उल्लंघन करते हैं वो बाप के सहारे का अनुभव नहीं कर पाते। बच्चे के बजाय मांगने वाले भक्त बन जाते हैं। ब्राह्मण अर्थात पुकारना मांगना बंद, कभी भी प्रकृति व माया के मोहताज नहीं। वे सदा बाप के सिरताज रहते हैं। चाहे प्रकृति है चाहे माया है, ब्राह्मण इसके मोहताज नहीं। वे सदा बाप के सिरताज रहते हैं। ओके, आज का स्लोगन, शांति दूत बन, अपनी तपस्या द्वारा विश्व में शांति की किरणें फैलाओ। शांति दूत बन, अपनी तपस्या द्वारा विश्व में शांति की किरणें फैलाओ। ओम शांति।